कोई भी गार्डन में घूमेगा मास्क तो नहीं हो सकता। ये गालियों का चलन भारत में विदेश से आया है या हमारा चलन है कि हम लोग अपनी भाषा है, अपनी जबान गंदी कर देते हैं या गालियां बक देते हैं। अक्सर गुस्से में हम लोग गालियां बक ही देते हैं, उलूल जुलूल जो भी भाषा मुंह में आती है किसी न किसी के लिए बोल ही देते हैं। अबे वो तेरा, अबे तेरा वो, इस तरह का हम लोग बोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया जब बनी थी तो इस भाषा का इजाद किसने किया, यानी ये गालियों का किसने रचयिता था, कौन रचयिता होगा जिसने ये गालियों का वर्णन करा होगा, यानी गालियां बनाई होंगी। ऐसा कोई स्पेशलिस्ट होगा? ये कैसे हो गया कि लोग किसी को गालियां बक देते हैं? शायद उसको हर्ट भी करता है और काफी बुरा भी लगता होगा उसको इस चीजों के लिए। हमको भी लगता है, हमको कोई जब ऐसा कुछ बोल देता है तो सवाल ये उठता है कि ये आया तो गाली आई तो कहां से आई? क्या हम भारतीय इस गाली देने में अव्वल हैं, बहुत आगे हैं, या पूरी दुनिया में ये गालियों का प्रचलन है? फिर ये पता चला कि हम ही अकेले नहीं, हम भारतीय अकेले नहीं ना, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। यानी गंदी भाषा बोली जाती है, एक दूसरे को हर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऐसा में अगर कोई भारतीय क्रिकेटर, कोई दिग्गज उस चीज को इस्तेमाल करे और किसी विदेशी खिलाड़ियों को गाली दे दे, तो क्या ये भारतीय सभ्यता के खिलाफ है, या हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम किसी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी को गाली दे दें? चलिए, वो तो समझ में आता है कि हाँ, गुस्सा गर्मी से हमारे हो जाए, फील्ड में हो जाती है, लेकिन क्या गालियां देना हमारी संपत्ति में आता है? क्या गालियां देना हमारी इंसानियत में आता है? खेल के मैदान में तो शायद लोग गुस्सा गर्मी में बोल देते हैं, लेकिन जहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, अगर किसी को गाली दे दिया जाए तो क्या अच्छी बात है? खैर, पहले मैच में पहले जब शुरू से मैच होता हुआ आ रहा होगा तो भारत के कप्तान या दुनिया के कोई भी खिलाड़ी होंगे एक दूसरे के खिलाफ गालियां बकते होंगे, क्योंकि तब माइक का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। हमारे उधर 3 स्टैंप हुआ करते थे, उसमें अब क्या हो गया, माइक। कुछ भी आप बोलोगे, कुछ गलत बात बोलोगे तो वो रिकॉर्ड आउट है। आपकी हर बात तो रिकॉर्ड आउट होती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें किसी की, यानी आपकी भाषा गलत या कुछ ऐसी बातें अगर आप बोल देते हो तो वो रिकॉर्ड आउट हो जाता है। अब वो रिकॉर्ड हो जाता है तो वो क्लिप, वो भाषा वायरल भी हो जाता है। अगर कोई दिग्गज बोल जाए तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। ऐसे ही हमारे भारतीय कप्तान शर्मा जी ने कुछ ऐसी भाषा बोली किसी विदेशी के लिए, सामने ही इंग्लैंड के खिलाड़ी के सामने ऐसा बोला। वो थोड़ी गंदी भाषा थी, लेकिन क्या है, हो सकता है कि कप्तान के सर पे बोझ ज्यादा होगा और ये भाषा निकल जाती होगी। फिर भी ये ऐसी भाषा क्या इतने बड़े दिग्गज को बोलना चाहिए? ये सवाल आपसे भी है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, आप सही मुझे कर सकते हैं। इस मंच में बोलना सही है या नहीं? फिर भी जो ये वीडियो था, ये इस भाषा का, गाली का, शर्मा जी का, ये काफी वायरल हुआ था। तो मैंने कहा, ये मेरे मन में था कि आखिर ये गाली का इजाद, यानी इसको बनाया किसने होगा? हमारे भारतीयों ने बनाया होगा या विदेश से आया होगा? सर्वे से यही पता चला कि पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। वो इसलिए इस्तेमाल होता है किसी को हर्ट करने के लिए, गुस्से में निकली हुई गलत भाषा। फिर भी हम इंसान हैं, गलतियां होती रहती हैं, हम माफ करने वाले भी हम इंसान हैं। फिर भी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। कोई भी गार्डन में घूमेगा मास्क तो नहीं हो सकता। कोई भी गार्डन में घूमेगा मास्क तो नहीं हो सकता। कोई भी गार्डन में घूमेगा मास्क तो नहीं हो सकता।